तो मेरी एक स्पेशलिटी है जो न्यूमरोलॉजी से डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी नहीं है, बट मैं एक डिजिट के नंबर और नाम से बताती हूँ कि आगे क्या होगा और क्या हो चुका है। वी आर नॉट प्योर, हम प्योर नहीं है, हम पास्ट लाइफ को इस लाइफ में लेके आए हैं। तो बेसिकली ये नंबर्स की डेफिनेशन है आपकी लैंग्वेज। मेरे नंबर की डेफिनेशन एकदम डिफरेंट है। ओके जैसे मैंने मतलब एक ये नंबर, कुछ समथिंग यूनिक है मैम के पास जो शायद अभी तक नहीं है हाँ, किसी ये के पास गॉड भी। गिफ्टेड है। हाँ। और मैं बहुत छोटेपन से कर रही हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँ, मतलब न्यूमरोलॉजर के पास जाऊँ या एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ? देखिए, आपके बिलीव ही आपको राह दिखाते हैं और आपके बिलीव ही भगवान बना देते हैं पत्थर को। तो हमारा प्रिडिक्शन ही गलत हो जाएगा 15 मिनट के हेर फेर में। लगन चेंज हो जाता है और लगन चेंज हो गया तो ग्रह सारे गलत बैठ गए। पाम रीडिंग से भी कुछ मिस्टेक रहता है तो टैरो रीडिंग करानी चाहिए। मेजोरिटी ऑफ यूथ जो है कहने की, मुझे नहीं लगता कोई अपना स्टेबल होगा। तो इसके पीछे मतलब क्या रीजन है और क्या रेमेडीज कोई एक पर्सन कर सकता है? रात को जो जागा हुआ पैसा कमाया है उसने, वो कभी लगेगा ही नहीं उसको। मैं शिव योगी हूँ और शिव से सबको जोड़ना चाहती हूँ। कल युग यानी कि सारा ही ऐसा युग जो झूठ, छल, कपट और ड्यूअल पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा डोमिनेटिंग, ये सब चीजें, मैनिपुलेशन, ये सब चीज का युग है। ये अफेयर्स होते हैं, ज्यादातर अफेयर दिल से नहीं हो रहे हैं, दिमाग से हो रहे हैं। किसके पास पैसा ज्यादा है, हमारे से जो भी जुड़ता है वो देने आता है या लेने आता है, तो हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन उसके साथ होता है। जब आप ग्रह को मना के कर्म करोगे तो कर्म फलित ना हो, ऐसा हो ही नहीं। कलयुग है भाई, इफेक्ट तो डालेगा। अब जिनको जगह नहीं मिल रही है तो वो आपके शरीर में ही आएगा ना, कहीं लॉस करेगा, कहीं फायदा करेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है और कहने की आज उन प्रॉब्लम की रेमेडीज़ को हम डिस्कवर करेंगे। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं हेमा शर्मा मैम। तो मैम एक एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है, पाम रीडर और फेस रीडर। मैं कहूँ कि जितनी एस्ट्रोलॉजी में जो जो चीज़ होती है मैम सब में एक्सपर्ट है। तो कहीं ना कहीं आज बहुत सारी बातें हम मैम से जानेंगे। तो स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू आवर शो हेमा मैम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मैं हमने जाना कि आप इतने सारे प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, पाम रीडिंग भी करते हो और न्यूमरोलॉजिस्ट भी आप हो। तो आप हमारी ऑडियंस को वन बाय वन एक एक चीजें बताइए कि कैसे ये करती है वर्क और क्या क्या इनमें होता है। जो भी मुझे देख रहे हैं और देखेंगे उन सबको पॉमिस्ट्री के बारे में पता है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है। मैं सिग्नेचर भी देख के बताती हूँ कि आगे कैसा रहेगा। एक स्पेशलिटी ये भी है। दूसरी चीज, जो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो बड़े निराश होता है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो मेरी एक स्पेशलिटी है जो न्यूमरोलॉजी से डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी नहीं है, बट मैं एक डिजिट के नंबर और नाम से बताती हूँ कि आगे क्या होगा और क्या हो चुका है। तो आपके पास कोई भी रैंडम पर्सन आता है तो आप उससे ही बोलोगे कि आप सिर्फ एक डिजिट हमें बताओ। हाँ, तो आप उससे उसकी प्रेडिक्शन या आगे का फ्यूचर बताओगे। ओके, तो ठीक है, चलो इस चीज़ को लाइव ट्राई करेंगे भाई। अब मैम जैसे कह रही है कि कोई भी एक नंबर चूज करना है, तो पहले मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि देखते हैं क्या मेरे बारे में बता पाते हैं। तो देखते हैं। तो मैम बताइए मतलब क्या प्रोसीजर होगा इसका? आपका पूरा नाम बताइए। विशाल पवार। विशाल पवार जी। ठीक है, और एक डिजिट का नंबर बोलो बिटवीन 1 to 9। 1 to 9 बोलना है? हाँ, बोल के बताओ। ठीक है, 7 जी। देखिए, आपने जो नंबर बोला है वो केतु का बोला है। ओके। और दूसरा आपका नाम विशाल है। विशाल जो नाम है उसका खुद का नंबर 2 है। ओके, ठीक है। और पवार बोला है आपने, उसका जो नंबर आएगा वो 6 आएगा। तो 6 और 2 8 नंबर आता है। धीरे धीरे सारे काम किए हैं आपने। लड़ाई झगड़ा खूब मस्ती मारी है आपने अपने टाइम में, और बहुत मस्ती से रहे हो, बिंदास होके जिए हो। कई सारे गर्लफ्रेंड्स भी बनी होंगी, फ्रेंड्स भी यूं ही बन जाते हैं, चलते चलते आपकी दोस्त बन जाती है, मेल या फीमेल, डिपेंड ऑन तुम्हारा मूड कैसा है जी। और दोस्ती के लिए तुम कुछ भी कर निकलते हो, और दोस्ती को पूरा आप अपने आप को दे देते हो, समर्पित करते हो। ये भी है। स्टमक समटाइम डिस्टर्ब हो जाता होगा, मूडी हो, थोड़े से बदतमीज भी हो, सॉरी टू से, पर ऐसा होगा, चेक करके देखिएगा, अपने नेचर में होगा ऐसा। ओके, ठीक है। अभी जब कैरियर आपने स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारी चीजें आई होंगी, बाधाएं आई होंगी, विघ्न आई होंगी, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम चली होगी, और फिर आप जो कर रहे हो वो आपके नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हो। जो आपका नाम विशाल है वो कलर्स का है, उसमें कलर्स आते हैं, और आप कैमरा ले रहे हो
कैमरे में जो कलर्स आते हैं वो, प्लस उसका जो कैमरे में जो कांच लगा होता है वो आपको सूट करेगा। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत आगे बढ़ोगे और इससे अच्छे बड़े बड़े पॉडकास्ट करोगे, खूब पैसा कमाओगे। तो जैसे दोस्तों देखा काफी चीजें आज ये लाइव जब पॉडकास्ट डलेगा उसके बाद हम ये सब चीजें जो आज कही गई है वो सब हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे कितनी चीजें उनमें से हो रही है। और आई होप स्टार्टिंग की काफी सारी बातें सही थी, तो साथ में अगर मेरा हुआ है तो फिर इसे भी नहीं छोड़ने वाला मैं तो भाई इस बार तो ट्राई कर। तो मैम विशाल भाई को तो खुश होगा एकदम जानकर अपना फ्यूचर। आप थोड़ा सा मेरे बारे में बताइए। हाँ, आप एक नंबर बोलो, अपना पूरा नाम बोलो। सागर भटनागर। सागर भटनागर। देखो भटनागर तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है सागर जी। के साथ, तो अगर आप भटनागर हटा देंगे तो स्ट्रगल कम हो जाएगा, है ना। और खाली भटनागर को हटा के अपना नाम सागर ही रखो। इसके साथ कोई एक डिजिट बोलो। 8। ठीक है, आपने 8 नंबर बोला है, बिल्कुल मैच कर रहा है, सागर से मैच कर रहा है। जो शनि का नंबर है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। धीरे धीरे होते हैं आपके काम, पर हो जाते हैं। पर अब बहुत पेशेंसली, अब तो बहुत पेशेंस आ गया है। बिफोर 2 ईयर 3 ईयर आपके अंदर पेशेंस नहीं था, पेशेंस लेवल बिल्कुल कम था। छटपटाते थे कि अभी हो, ऐसे ही हो, जो चाहिए वो एकदम चाहिए, आई वॉन्ट दिस दैट्स, ऐसे रहता था। अभी पेशेंस आ गया है, वाणी पे कंट्रोल आ गया है, पहले कंट्रोल नहीं था। अभी वाणी को सोच के बोलते हो, समझ के बोलते हो, अपने वर्ड्स को ढूंढते हो और फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो। अब बोलना पड़ता है ना। हाँ ये भी लोग है। बुरा मान जाते हैं बड़ी जल्दी। हाँ, तो ये बुरा देखने के चक्कर में आपकी वोकेबुलरी बहुत प्योर हो चुकी है और क्रीम हो गई है। एक आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जब आप बात करेंगे बोलेंगे दूसरों पर तो इम्प्रेशन डालेगी वर्ड्स के साथ। ऐसे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आप लाइट्स कलर पहनो, चंदन और एक और आता है जिसे लेवेंडर कहते हैं, उसका ड्यू आप इस्तेमाल करो जी। दिस इज वेरी गुड फॉर यू। और आने वाला टाइम आपका है, जुलाई मिड से टाइम आपका अच्छा होने जा रहा है। आप सीढ़ियां चढ़ने शुरू हो जाएंगे, आप जो पाना चाहते हो, जैसे पाना चाहते हो वैसे मिलने लग जाएगा। Am I right? जो मैंने बात में बताया। यस मैम, बहुत हद तक बहुत चीजें सही थी जो आपने बताई है। और दोनों को ही मैं कहूंगी शीशा खूब देखो। वैसे तो तुम लोग देखते हो, शीशे के बिना आपका गुजारा नहीं है। शीशा हर बार में, हर एक आधे घंटे में आप शीशा देखते रहते हो, तो शीशा खूब देखो। और शीशा की जो जगह हो वो जरूर ध्यान से लगाओ, जैसे ईस्ट में लगाओ, ईस्ट में लगो, वेस्ट वाला कम देखो, लेकिन ईस्ट वाला जो शीशा है, मिरर है, लुकिंग ग्लास, उसको देखो। उसका फ्रेम होना चाहिए गोल्डन। आपके लिए होना चाहिए आपका फ्रेम कॉफी कलर। आप फ्रेम का जरूर ध्यान रखें, जो बैकग्राउंड में हमारे। ये वाला। ओके। शीशा देखो, पानी बहुत ज्यादा पियो, कांच के बर्तन में खाना खाना ज्यादा से ज्यादा शुरू करो। और अगर आप दोनों यूज करते हो दही का, तो वो हो सके तो चांदी या उसमें खाओ, जो एक फूल का बर्तन होता है, कांसे का बर्तन भी उसको बोलते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर यू। आप इस लाइन से हो तो मैंने ये सजेस्ट किया है। थैंक यू फॉर योर सजेशन, और हम इस चीज को जरूर ट्राई आउट करेंगे टाइम टू टाइम, करके देखेगा। जी। जो लाइफ जैसे चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी। तो मैम, ये जैसे आपने अभी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चीजें बताई हमें, अगर इसी चीज को हम एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर चीजें कैसे बताई जाएगी? एस्ट्रोलॉजी पे तो ये होता है ना कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम का ज्यादा वैल्यू नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस का वैल्यू होता है। ठीक है। वहां देश काल की भी स्थिति आती है कि आप किस देश में पैदा हुए हो, कहाँ से हो और किस समय हुए हो, तो सब उसकी कैलकुलेशन होती है। उसमें एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को हम देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, आप पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हो। वी आर नॉट प्योर, हम प्योर नहीं है, हम पास्ट लाइफ को इस लाइफ में लेके आए हैं, तभी हमारा स्ट्रगल और हमारा फलित जो होता है वो हम डिपेंड करता है पास्ट लाइफ पे। सपोज एक छोटा बच्चा हुआ और वो अपाहिज हो गया, तो डिपेंड ऑन डेस्टिनी। उसकी डेस्टिनी ऐसी थी कि वो पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा लेके आया था। ठीक है। और एक बच्चा हुआ कि एड में आ गया, आफ्टर 3 मंथ वो एड उसको मिले और वो पेरेंट्स को कमा के देने लगा, है ना। तो वो जो हम देखेंगे जब हम कुंडली बनाएंगे, तो डिपेंड होता है टाइम, प्लेस और उसका जन्म की तारीख और मंथ, तो उस पे डिपेंड करता है। अब वो मैच करता है, कितना करता है, ये देखने वाली बात है। जबकि मेरी प्रिडिक्शन जन्मपत्री और न्यूमरोलॉजी, जो मेरी स्पेशलिटी है, जो मेरी न्यूमरोलॉजी है, उस पे दोनों खरे उतरते हैं। आज तक तो ऐसा ही हुआ है। तो मैम, जैसा आप बता रहे हो कि
पास्ट जन्म से भी लोग लेकर आते हैं अपने कर्म। तो इस लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई लेना देना है उसका? बोल सकते नहीं है, डेफिनेटली बोला जाता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं शायद पास्ट कर्मा है जो अब तक हमें भोगना पड़ रहा है। ऐसे पास्ट कर्मा आज साथ में है, तभी हम आज की जिंदगी को ऊपर नीचे देख रहे हैं ऐसे। तो मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि 4 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों ही नंबर पिछले जन्म के काफी रिलेट है। बिल्कुल, इसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि ऑडियंस भी बिल्कुल इस बात से रिलेट करेगी। हाँ, 4 नंबर और 8 नंबर ही नहीं, मैं कहूंगी सारे नंबर पास्ट कर्मा और पास्ट लाइफ को लेके आते हैं। सारे ही नंबर 1 से लेके 9 तक। ठीक है। तो अब वो नंबर की बात है, वो नंबर किस नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आपका नंबर जो जुड़ा हुआ है 8 नंबर, वो सागर से जुड़ा हुआ है। विशाल का नंबर 7 वो जुड़ा हुआ है विशाल के नाम से। तो यहाँ हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं आज की डेट को लेके। तो डिपेंड होता है कि हम कैसे उसको प्रिडिक्शन करते हैं कि कैसे उनका जो टाइम, जो उनका लाइफ स्टाइल किस वजह से ऐसा हुआ है और वो प्रोग्रेस कब तक करेंगे ऐसे। तो मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप बताइए कि जो अब जैसे हम देख रहे हैं हाफ मिड ईयर ये खत्म हो चुका है, ठीक है, तो अब ये आगे कैसे चीजें वर्क करेगी और नंबर्स के लिए, जैसे ऑडियंस अगर जो भी देख रहे हो किसी ना किसी का कोई ना कोई नंबर होगा तो वो उस नंबर से रिलेट कर सके और उन प्रिडिक्शन से भी, तो वो चीजें कुछ बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ। सागर, जैसे हम 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर वाले जिनकी तारीख एक ही है या फिर योग एक बैठ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे 10 नंबर है तो 10 की 0 हटा दो, 1 रह गया। और जिसकी 1 ही है, 1 ही नंबर है, तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सन को, यानी कि उसकी जो स्पिरिट है वो सूर्य के साथ कनेक्ट है और वो ज्यादातर न्यायी होते हैं और इनका स्वामी सूर्य होता है। एक बात। दूसरी चीज, ये कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल दोनों मिले हुए होते हैं। तो सूर्य मंगल दोनों की जो वाइब्रेशन है वो बंदे को न्यायी बना देती है, गुस्सैल बना देती है। कई बार ये क्रिमिनल बन जाते हैं गुस्से में। न्याय को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, न्याय होते होते सामने वाला अगर इनके साथ न्याय ना करे 1 नंबर वालों के साथ, तो वो रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कोई अपराध भी कर देते हैं। आप देखेंगे A4 वाले या तो बहुत टॉप पे है या फिर बिल्कुल फ्लोर पे है या फिर क्रिमिनल है। चेक करके देखना। अब आता है बारी दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर का जो स्वामी है वो वृषभ आ जाता है। जो स्वामी इसका होता है वो सेकंड राशि होती है वृषभ, और ये बैल की तरह से ही काम करते हैं। मतलब बहुत धुंध होती है इनको काम करने का, बहुत इनको चढ़ा होता है, भूत चढ़ा होता है। ये टाइम भी मिले तो आराम नहीं करेंगे, काम ही करते रहेंगे। एक और चीज, ये बहुत फैशनेबल होते हैं, बहुत फैशनेबल होते हैं और बहुत स्वार्थी भी होते हैं समटाइम, बहुत ज्यादा स्वार्थी। फिर अपना सोच के ये आगे बढ़ जाते हैं। बहुत जल्दी इनकी गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं, या अगर ये फीमेल है तो इनके बॉयफ्रेंड भी जल्दी बन जाते हैं। बहुत लंबे टाइम तक पैसा जोड़ के रखते हैं, फिर एकदम से खत्म कर देते हैं। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले ड्वेल पर्सनैलिटी होते हैं। अब जो सुन रहे हैं 3 नंबर जिनका है वो ज्यादा मुझसे रुष्ट ना हो जाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ। ये ड्वेल पर्सनैलिटी होते हैं और जहां देखा जाता है एक पैरेलल इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वाइफ है तो गर्लफ्रेंड भी रहेगी, गर्लफ्रेंड है तो वाइफ हो जाएगी। अफेयर ज्यादा चलते हैं इनके, अफेयर ज्यादा चलते हैं। और ये पैसे मैनिपुलेटर होते हैं, डोमिनेटिंग भी होते हैं समटाइम, और पैसा कमा लेते हैं। सही बोल रहे हो। भयंकर पैसा कमाते हैं और छुपा के रखते हैं, अपने पैसों को किसी से शेयर नहीं करते। ऐसे 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, कहीं शनि को, कहीं राहु को। शैतानी दिमाग होता है, ज्यादातर रात को जगने वाले होते हैं ये। रात के कहते हैं ना निशाचर, निशा मतलब रात के चरने वाले होते हैं। रात को चलते हैं, रात को करते हैं, रात को ही इनकी पार्टीज होती हैं। और मैं कहूंगी 4 नंबर वालों को कभी दारू नहीं पीनी चाहिए, कभी भी नहीं पीनी चाहिए। अगर वो नहीं पिएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। 4 नंबर का राहु खराब होता है दारू पीने से, शराब पीने से। तो इनको अच्छे से अपने काम करते रहना चाहिए और इस चीजों को, अल्कोहल को, ड्रिंक को और ये सिगरेट वगैरह को, धुएं को नहीं लेना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए। आते 5 नंबर पे। अब 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को भी, और मैंने कहा था मंगल, और जहां मंगल जिसका स्वामी है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है सन का भी, सूर्य का भी। दोनों इन पे प्रभाव रहते हैं। सिंह राशि होती है
अब सिंह राशि में जितने भी लोग आते हैं वो गुस्सैल होते हैं, जल्दबाजी इनके अंदर होती है, काम के लिए पागल होते हैं, काम बहुत अच्छे से करते हैं जब करते हैं तो, और आलस में आ जाते हैं तो 3-3 दिन तक सोते रहेंगे, काम बिल्कुल भूल जाएंगे। इस तरीके के होते हैं, लंबे टाइम तक पैसा कमा लेते हैं और एक टाइम पे आके फेमस भी होते हैं। एक टाइम आता है जब ये पीक पे होते हैं और बहुत अच्छे से पैसा कमा लेते हैं, कहीं कहीं घमंडी हो जाते हैं। तो घमंड, मैं कहूंगी कि घमंड करना अच्छा नहीं है, घमंडी ना बने। बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर का स्वामी भी बुध है, तो बुध जहां पे होगा वहां ड्यूअल पर्सनालिटी बना देगा। डबल स्टैंडर्ड, ड्यूअल पर्सनालिटी और जल्दी से अफेयर हो जाना आज के उसमें तो है ही। एक तो ये, और दूसरी चीज पैसा बचाते हैं, रखते भी हैं। इनके घर 3-3 होते हैं, कई बार 3 बीवियां हो जाती हैं। हाँ, कई बार 3 बीवियां हो जाती है, कई बार 2 गर्लफ्रेंड 1 बीवी रहती है, ऐसे भी हो जाता है। और ये एक दूसरे से कभी बताएंगे नहीं कि मैंने कहाँ किया है। पकड़े जाए तो फिर कहते हैं हाँ मैंने चोरी की है जी। ऐसे पैसा अच्छे से कमा लेते हैं और धनी होते हैं, बातों की बातें बहुत अच्छा बनाना जानते हैं ये 6 नंबर वाले। बात करते हैं 7 नंबर। जैसे विशाल ने 7 नंबर बोला, तो 7 नंबर केतु, ये घर को बनाने में लगता है। अगर इनसे नुकसान हो गया है तो ये उसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास करते हैं और करते करते कर लेते हैं। कभी कभी ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं घर को लेके, किसी दूसरे की बातों को लेके किसी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं और तोल के नाप तोल के बहुत काम करना चाहते हैं, पर कभी कभी इनसे हो जाता है गड़बड़। ऐसे करके 7 नंबर वाले, 7 नंबर से पर ये घर को जोड़ के रखते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, मेहनती होते हैं। 8 नंबर तो मैंने बता दिया, बड़ा मेहनती होता है जी। और थोड़ा सा देर से भाग्य उदय होता है। रिजल्ट इनके देर से मिलते हैं लेकिन सॉलिड मिलते हैं, जो ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। ऐसे बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पर अधिकार है मंगल का, बहुत दंगली होते हैं। हालांकि यूनिवर्स का नंबर है और बहुत पावरफुल एक्ट करता है। 9 नंबर मोदी जी का है, कहां से उठ के आज कहां बैठे हुए हैं। तो 9 नंबर कई बार रिश्ते तोड़ा देता है, रिश्ते खराब करा देता है, लेकिन एक जहां इन्होंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, कोई भी 9 नंबर का पर्सन है वो करके ही दम लेता है, उसकी सांसें तभी पूरी होती है। और 9 नंबर बहुत स्ट्रांगली एक्ट करता है अपने गोल को, और गोल पाकर ही वो शांत होता है और आगे बढ़ने की बहुत ताकत रखता है। योद्धा होता है, अपने उसमें ये योद्धा होता है और योद्धा की तरह से अपने जीवन में लड़ाई करता है, अच्छी लड़ाई करता है। ऐसे तो मैम जैसे आपने ये सब नंबर बताए, अभी जैसे मैं आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताई या फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? नहीं, ये न्यूमरोलॉजी भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ से भी नहीं मैंने बताया, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा। ये सिर्फ मेरी है प्रेडिक्शन, पर्सनल। मैंने ये विधा बनाई अपने आप ही, और अपने आप ही मैं इसको देखती हूँ। अभी तो हमने बात की है नंबर की खाली, और नंबर के साथ अगर किसी का नाम ऐड हो जाए और जो डेट में वो बोल रहा है वो सब वो कैलकुलेशन मैं करती हूँ और उसके बाद मैं प्रेडिक्शन देती हूँ। तो आज तक जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, दुबई, कैलिफोर्निया, अमेरिका, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, इंग्लैंड और कनाडा, ये सारे लोगों में जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं 16-16 साल से जुड़े हुए हैं, और जिनकी प्रेडिक्शन मैंने जो की है आज तक वही सही है और सटीक रही है। दे आर ट्रस्ट मी ऑलवेज। सो बेसिकली ये नंबर्स की डेफिनेशन है आपकी लैंग्वेज में? मेरे नंबर की डेफिनेशन एकदम डिफरेंट है। ओके जैसे मैंने मतलब ये कुछ समथिंग यूनिक है मैम के पास, जो शायद अभी तक नहीं है किसी के पास। गॉड गिफ्टेड है। और मैं बहुत छोटेपन से कर रही हूँ। जो मेरी फ्रेंड्स मुझे देखेंगी वो जान जाएंगी, और वो उनको पता भी है कि मैं 8th क्लास से इसको कर रही हूँ। अच्छा मैम एक बात बताइए, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं नेक्स्ट मंथ मैरिज कर रहा हूँ, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ में एक न्यू बिजनेस ओपन कर रहा हूँ किसी के साथ, तो मैं अगर किसी के पास जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? मतलब न्यूमरोलॉजर के पास जाऊँ या एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ? किसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगी, ज्यादा परफेक्ट मेरे लिए? आपका ज्यादा बिलीफ सिस्टम है। देखिए, आपके बिलीव ही आपको राह दिखाते हैं और आपके बिलीव ही भगवान बना देते हैं पत्थर को, है ना। तो आपका बिलीव सिस्टम क्या कहता है, आपका किस पे ज्यादा बिलीव है, जहां ज्यादा फेथ आ रहा हो अब वो वाला देखें और दिखाएं, उस विधा को यूज करें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो दोनों की शायद कुंडली देखेंगे, मैच करेंगे चीजें, और आप बोल रहे हो कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर्स मैच करेंगे। सागर क्या है कि कुछ गलतियां हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं गलतियां, और कुछ लोगों को नहीं पता होता। वो तो कुंडली पेरेंट्स ने बना रखी थी और वो लेके मेरे पास आ गई, या किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास चले गए, बट कुंडली में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। जब बच्चा प्रोड्यूस हुआ आपने नोट करके बताया, किसी ने भी, जो भी नर्स है या जैसा भी है,
या फिर बच्चा पैदा हुए 15 मिनट हो गए आपने तब वो नोट किया है, तो 15 मिनट में तो सारा ब्रह्मांड चेंज हो जाता है। 15 मिनट इज द हुज टाइम ऑन प्रिडिक्शन। तो हमारा प्रिडिक्शन ही गलत हो जाएगा 15 मिनट के हेर फेर में। लगन चेंज हो जाता है, और लगन चेंज हो गया तो ग्रह सारे गलत बैठ गए। तो मैं कहूंगी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप करा रहे हो तो आपका टाइम एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अब एक्यूरेसी तो आपको भी नहीं पता, तो मैं कहूंगी पाम रीडिंग करानी चाहिए। पाम रीडिंग से भी कुछ मिस्टेक रहता है तो टैरो रीडिंग करानी चाहिए, वो परफेक्ट रहती है। परफेक्ट रहती है। मैं हिंदी टैरो पे काम करती हूँ, यानी इंडियन टैरो पे, तो परफेक्शन होता है। ये अलग अलग होते हैं मैम, हिंदी और इंग्लिश वगैरह के? बेसिकली 5 तत्वों से बने हैं, ये 5 ही तत्व उसमें होते हैं जी। लेकिन इनकी प्रेडिक्शन, अब जैसे हमारे इंडियन टैरो है वो गीता और महाभारत और ये रामायण की पिक्चर्स पे बने हुए हैं, तो हम उनको प्रिडिक्ट करते हैं और मुझे तो वही पसंद है, और उसकी प्रिडिक्शन एकदम सटीक आती है, आज तक तो आई है। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग वर्क करती कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वर्क हमें कराने पड़ते हैं, वर्क नहीं करती है, हमारी प्रेडिक्शन पे डिपेंड है कि सपोज 8 ऑफ वाइंड्स आ गया तो हमें क्या बोलना है, हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे अभी मेरे पास टूल नहीं है, वरना मैं बताती और आप ही के टैरो देखती। हाँ, तो मैम जैसे अभी के टाइम में कहीं ना कहीं जो यूथ है स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, मेजोरिटी ऑफ यूथ जो है कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कोई अपना स्टेबल होगा, तो इसके पीछे मतलब क्या रीजन है और क्या रेमेडीज कोई एक पर्सन कर सकता है? जो यूथ है अगर वो स्टडीज कर रहा है तो अभी कमा तो रहा ही नहीं है, तो पैसे की बात ही नहीं उठती, सवाल ही नहीं उठता। जो यूथ कमा रहा है और पैसे बचा नहीं पा रहा, अनएक्सपेक्टेडली खर्च हो रहे हैं, तो डिपेंड है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे जो यूथ है ना, ज्यादातर रात को जग के काम कर रहा है। रात को जो जागा हुआ पैसा कमाया है उसने, वो कभी लगेगा ही नहीं उसको, या बचेगा नहीं, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो निशा का पैसा है, रात का पैसा है। आप दिन में यानी कि सूर्य की रोशनी में जो काम कर रहे हो, जो सूर्य प्राण देता है, जो सूर्य ऊर्जा का संचालन कर रहा है, तो वो अगर पैसा उसमें कमाया जाएगा, आप देखेंगे एक 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी बिना उधार की जिंदगी प्यार से जी रहा है, लेकिन एक 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति एक तो टेंशन में है, पैसा नहीं बचा पा रहा है और कर्जे में भी है। संतुष्टि तो बाद में आएगी, और कर्जे में भी है बिकॉज ऑफ क्योंकि रात को पैसा कमा रहा है। और साधन कुछ पैसे कमाने के ऐसे इकट्ठे कर लिए हैं किसी ने कि जो जुआ अकाउंट होता है, जुआ अकाउंट होता है। शेयर मार्केट को मैं जुआ कहती हूँ, हालांकि बहुत ट्रेड में है और शेयर मार्केट ऐसे अप डाउन होता है, एक ही रात में करोड़पति और एक ही रात में रोडपति, ऐसे। तो मतलब सिर्फ एक ये रीजन है शेयर मार्केट को जुआ बहुत सारी करने का? चीजें हैं, मैंने कहा ना, जो रात में, अब जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं बच्चे, वो पैसा जरूरत ही पूरी कर पाते हैं, पैसा कभी जोड़ नहीं पाते। अब चेक करके देखिएगा जो ये वाला लेकिन अभी यूथ के हिसाब से देखा जाएगी जो मोस्टली एमएनसीज कंपनी है उनमें सब रात को ही शिफ्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि उस साइड दिन होता है, तो यहाँ से एज कॉल सेंटर या नॉर्मल जिनका दिन है वो तो पैसा कमा रहे हैं, यहाँ तो सब नौकर बने हुए हैं। आप चेक करके देखो, जो एमएनसी कंपनी है जिनके थ्रू हम काम कर रहे हैं या करा रहे हैं, उनका दिन है और हम नौकर बने हुए हैं। ये बात मैंने बोली, सोच के बोली है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, वो उसका दिन है और वो दिन बन गया उसका, आप तो रात में कमा रहे हो। बट मैम ये तो एक मजबूरी है ना कि एक पर्सन क्या कर सकता है सिचुएशन में? नहीं, मजबूरी नहीं, एक समय का फेर है। अब जैसे यहाँ पे ये समय हो रहा है, तो डिपेंड है कि आप जो काम कर रहे हो, रात को जो काम कर रहे हो, तो रात की तरह जो काम करने वाले लोग हैं रात को ही काम करते हैं, तो अब थोड़ी सी रेमेडी लें, थोड़ा सा काम करें और उसके साथ साथ वो सब करते रहें, तो पैसा बचेगा भी और रहेगा भी। वो रात को काम करने के बाद सुबह 4:30 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तब सोते हैं। तो मैं वही यूथ को कहती हूँ, 4:30 बजे वो पीक टाइम होता है आपकी दुआओं का, आपकी विश करने का, आपको मेडिटेशन करने का। तो अगर आप वो करके सो रहे हैं और आप बोल के सो रहे हैं, कॉस्मोस को बता रहे हैं, मैनिफेस्ट ना करें, सिर्फ दुआएं करें, अपने मंत्र जाप करें, बहुत शक्ति है मंत्रों में, करके वो आप 6 बजे तक सो जाए, नो प्रॉब्लम। आप तब अपने रिजल्ट देखिएगा, पैसे को देखिएगा, फाइनेंस को देखिएगा, और अब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो देखिएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो मैम जैसे आपने रिसेंटली सिकेड़ा गांव जो आप बता रहे थे, उसमें आपने एक शिव मंदिर बनाया है, तो मतलब शिव मंदिर ही क्यों? एक तो मेरे ईस्ट शिव है जी, और मेरे लॉर्ड ऑफ शिवा ही है,
और मैं शिवा की ही पुजारी हूँ और शिव की पूजा करती हूँ। एक बात। दूसरी चीज, मैं शिव योगी हूँ और शिव से सबको जोड़ना चाहती हूँ। शिव बंधन मुक्त पूजा चाहते हैं और उनकी पूजा का कोई बंधन नहीं है ये। और शिव योग कराना मतलब सबको योग कराना, सब शिव से जुड़े, ये मेरा सबसे पहले एक उद्देश्य है कि तो सब जुड़ जाए। आपने जो मंदिर बनाया वो कहीं ना कहीं शिव योग के लिए ही बनाया है। बिल्कुल शिव योग के लिए बनाया, काफी बड़ा मंदिर है और इसमें और भी मैंने पीछे रूम्स वगैरह बनाए हैं रहने के लिए, रोकने के लिए। सब वहाँ रुद्र अभिषेक करें, शिव की चर्चा करें, भागवत करें, सब शिव को हम समर्पित करें अपनी भागवत। तो मैम ये चीज कैसे डिफाइन होती है कि मेरे इष्ट ये है? डिफाइन तो बात की बात है कि हमारे जो राशि के स्वामी हैं हमारे वो लॉर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक मन से माने हुए भगवान होते हैं जो मन हमारा सबसे ज्यादा चाहता है। अब आपके जो ईस्ट है वो शनि देव है, लेकिन आप हनुमान जी को मानो, आपको फेवर करेंगे वो। और शनि हनुमान से ही दबते हैं जी। ठीक है। अब जैसे विशाल है तो मैंने ओम नमः शिवाय बोला तो उन्होंने बोला जय श्री राम, तो उनके ईस्ट जैसे श्री राम है या राम को वो चल रहे हैं, राम की उस चीजों पे चल रहे हैं। जबकि दोनों की राशि एकदम अलग है, उनको तेज होना चाहिए, आपको थोड़ा वैसा होना चाहिए, पर आप बहुत शैतान हो। ऐसे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो राम की जब हम बात करते हैं, कृष्ण थोड़े से छलिया और शैतान से हैं, अपना काम निकालना जानते हैं। कृष्ण थोड़ा सा शैतानियां कर जाते हैं, लेकिन राम पुरुषों में उत्तम है और योगेश्वर है ऐसे। तो जिसको भजे वो वैसा ही हो जाता है। तो जो दिल से या मन से आता है निकल के वो वैसे ईस्ट देव हो जाते हैं। ईस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो मैम जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जितने मैरिजेस हो रहे हैं, मैं कहूँ कि मोस्टली मैरिजेस किसी न किसी रीजन की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं लोगों के, या फिर उनके अफेयर्स वगैरह काफी चल रहे हैं। और क्या चीज है कि इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करे? देखिए, एक तो ये कलयुग, काल का समय है, काला, यहाँ पे कल का युग, यानी कि एक तो मशीनरी युग हो गया। कल एक कल का मतलब मशीनरी, एक कल का मतलब काला, एक का कल युग, यानी कि सारा ही ऐसा युग जो झूठ, छल, कपट और ड्वेल पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा डोमिनेटिंग, ये सब चीजें, मैनिपुलेशन, ये सब चीज का युग है ये। जब युग ही ये वाला है और इसमें माया डली हुई है श्री विष्णु जी की, तो उसकी माया से कौन बच सकता है? नहीं बच सकता ना। तो जब उसकी माया हो और ग्रहों का इधर उधर बैठना हो और वो उनका इम्पैक्ट डालना हो, तो उस दिमाग को कोई बचा नहीं सकता। एक बात। दूसरी चीज कि जो ये जो अफेयर्स होते हैं, ज्यादातर अफेयर दिल से नहीं हो रहे हैं, दिमाग से हो रहे हैं। किसके पास पैसा ज्यादा है, अपने बॉयफ्रेंड बदल देती हैं गर्ल्स। सही कह रहे हो। चेक किया मैंने। अच्छा, कौन मोटी जेब वाला है, किसी के पास कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी और स्टेटस देख के लव अफेयर हो रहा है। तो ये अफेयर नहीं होता, ये सौदा होता है। एक बात। अब जब यहाँ पे कर युग यानी कि कल का युग, अभी आपने सुना होगा किसी ने कुछ कर दिया है, ये बहुत ट्रेड में है और मेरे पास आते रहते हैं कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ कर दिया है मैडम मुझ पे, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, मेरी वाइफ रूठ के चली गई है, मेरी माँ से बन नहीं रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस। तो कर का भी युग है, यानी कि करने कराने का भी युग ये वाला है। किसी ने कुछ जादू टोना करके रख दिया। अब जादू टोने को हम देखें तो जादू टोना तो श्री कृष्ण के समय पे भी था। अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण पे भी जादू टोना होता था। मायावी जो लोग होते थे, अपनी माया से राक्षस राजकुमार बन के आ जाता था सामने। तो तब से ये चल रहा है और आज तक ये सिलसिला इतना भयंकर करके चल गया कि ये ट्रेड में आ गया है। अगर वो मेरा कहना नहीं मान रहा है, वो मेरा पति है या बॉयफ्रेंड है या व्हाटएवर, मेरा भाई बंधु कोई भी है, तो कुछ कर दो फटाफट। शकुनी मामा के पासों में भी ब्लैक मैजिक हाँ, ब्लैक मैजिक था, है ना। तो उस टाइम पे भी ब्लैक मैजिक था, आज भी है, और ये तो है ही ब्लैक डे। मतलब दिन ही सारे जो हैं वो ब्लैक है, मतलब कल युग है। तो कल युग में एक काल का प्रभाव है, एक समय का प्रभाव है, जिसकी वजह से छल, कपट, झूठ ये सब चलेगा। और आपकी बातों में भी ये मैनिपुलेशन रहेगा कि आप झूठ बोल के अपना काम निकाल लेते हैं, छोटी सी चीजों के लिए मजा आता है उसमें। कुछ को तो ऐसा है कि झूठ की आवश्यकता भी नहीं था और झूठ बोल दिया। अब उनसे पूछो तुमने ये झूठ क्यों बोला है, तो कहते पता नहीं, निकल गया मेरे मुंह से, कहने की आदत हो चुकी है। तो ये अब जैसे रिलेशन की बात है, इसमें बहुत डीप में मैं स्टडी कर रही हूँ, फिर कभी हमारा मुलाकात होगा तो मैं इस पे चर्चा करूंगी। जो रिलेशन को लेके आजकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं कि पत्नी है, पति का अच्छा सा रिलेशन है और अचानक लव मैरिज की थी, अचानक क्या हुआ कि वो कहीं और सेट हो गई और वो कहीं और, है ना। तो रीजन ऑफ
पास्ट लाइफ कर्मा। और एक और चीज है, कुछ दिनों के लिए कोई लड़की किसी की लाइफ में आई और आके दुनिया बदल के चली गई। किसी भी बंदे की जी। लाइफ में कोई आया और दुनिया बदल गई, और बदलने के बाद वो चली गई। तो मैं कहती हूँ ये रोल उसका वहां तक ही था जब तक कि वो उसकी लाइफ में थी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसको कितनी देर तक बांध सकते हैं अपने पास। बट मैम कहीं ना कहीं ये चीज हम लाइक किसी को देख के कैसे पता लगा सकते हैं? हम तो एक नॉर्मल है, हमें नहीं आप पता ना सामने बिना वाला। छल कपट के, बिना उसके, बिना द्वेष के, बिना स्वार्थ के अनकंडीशनल किसी को लव कर रहे हो और वो आपको डिच कर रहा है, तो उसका तो भुगतान उसको करना पड़ेगा। पर आप इनोसेंटली उसके साथ सही एक्ट कर रहे हो, बट सही साथ में जगह उसका पे हो। भुगतान हमें भी तो करना पड़ता है ना। हाँ, नहीं आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं, पर आपको सिर्फ भुगतान इतना इन द पेन सेंस कि रहेगा। लाइक अगर लाइक कोई किसी के लिए सीरियस है, 5 से 6 महीने रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद ब्रेकअप वगैरह लगोगे, तो वो अगर लड़का सीरियस था तो वैसी बात है वो सफर करेगा कुछ बिल्कुल टाइम। करेगा, करना पड़ता है। वो तो क्योंकि उसने जो लड़की ने खराब करा वो जो करे वो। लड़की आई खराब करने के लिए, जी, वो ऐसे ही नहीं आ गई, वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में था। यानी कि कर्म थे वे। हाँ, पर मैं सबको कहूंगी, इस यूथ को कहूंगी, किसी भी लव अफेयर को लेके अपने अपने कैरियर को दाव पे ना लगाएं, अपने कैरियर को खराब ना करें या सुसाइड अटेम्प्ट ना करें। क्योंकि जो भी आ रहा है वो किसी ना किसी के निमित्त आ रहा है, कुछ ना कुछ करने या कराने आ रहा है। हमारे से जो भी जुड़ता है वो देने आता है या लेने आता है, तो हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन उसके साथ होता है। इस बात को अगर जितना अच्छे से और जल्दी समझा जाए तो हमारे रिलेशन उतने ही मीठे और मधुर हो जाएंगे। एक बात, दूसरी चीज उतना ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो मैम इस बात को इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ है रिलेशनशिप में और कोई हमारे साथ गलत करके जा रहा है, तो हम ये एक्सेप्ट करें कि हमने किसी के साथ पिछले जन्म में कुछ बुरा करा हुआ, इसलिए ये हमारे साथ हुआ है, और फिर हम खुश हो जाए। खुश हो ना हो, पर हम कंफर्ट हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन तो फिर मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन हो है ना? जाएगा कि हाँ नहीं छोड़ो उसको। तो ऐसा कह सकते हैं अब जिनके भी मैरिज में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं या फिर जो सुसाइड कर रहे हैं या बीवी अपने हस्बैंड को मार दी है, इसका मतलब उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पास्ट खराब लाइफ किया का है, कर्मा था जिसकी वो वजह उन्होंने से ये भुगता है। सब कुछ भुगता तो है। गलती फिर उनकी, हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी गलतियां नहीं है, गलतियां तो नहीं। फिर उनकी हुई जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ खराब बिल्कुल किया था, बिल्कुल, हाँ, है ना? अब ये नहीं कह सकते, आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारी गलती है कि नहीं है या उसकी गलती रही। हमें अपने कर्मा को देखना पड़ेगा, हमारा कर्मा हमारी पास्ट है या लाइफ का नहीं है। ऐसा रहा होगा। तो मैम अगर कोई कपल रिलेशनशिप में है और लड़की उसको चीट कर रही है, ठीक है, या लड़का उसको चीट कर रहा है, कोई भी, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसके ग्रहों में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है, जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। क्योंकि ऐसा मान के चलो 10 साल से रिलेशनशिप में बहुत अच्छा प्यारा रिलेशनशिप था, बट अब जाके ऐसा हो रहा है, तो इसका हाँ, क्या तो उसके ग्रह खराब हो गए। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बोला था कि ग्रहों की वजह से तो जो श्री राम के गुरु थे, जो श्री राम के गुरु यानी कि विश्वामित्र, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनको हर तरीके का ज्ञान था, जो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकते थे, पर ग्रहों ने उनकी लाइफ में मेनका को प्रोड्यूस कर दिया और क्षण भर के लिए उनका सारा ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। फिर उन्होंने तप किया। आज क्या कोई अपने रिग्रेशन के लिए तप करता है? नहीं कर सकता, जैसा तप उन्होंने किया। तो बट अगर कपल में ऐसा तो देखा जाएगा, ये डिपेंड हर चीज को मैं कह दूंगी कि ग्रह पे है, और ग्रह के कारण ही स्वभाव बन जाता है, नेचर बन जाती है। आपकी अगर नेचर है तो आपके ग्रह कहीं ना कहीं वैसे बैठे हुए हैं जिसकी वजह से आपकी नेचर ऐसी है। तो मैम कहीं ना कहीं जैसे सारी चीजें ग्रह से रिलेटेड है, अगर हम कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उसने कुछ प्रेडिक्ट करा कि आप ऐसे ऐसे रेमेडीज करो, हम मतलब कैसे पता लगाए कि आज के टाइम में तो सब पैसे के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। अगर आप किसी के पास भी जाओगे, आप बताओगे कि हमें कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको यही बोल रहे ये चीज सही हो जाएगी, ऐसे कर लो। तो मतलब कैसे, कौन सही है, कौन कितना सही है, वो कैसे पता लगा सकते हैं? ये तो डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो भी प्रिडिक्शन कर रहा है ग्रहों के अकॉर्डिंग कर रहा है। ग्रह अगर ऐसे बैठे हुए कि पास्ट लाइफ से आप ये ऋण लेके आए हो, है ना, वी आर नॉट प्योर। मैंने कहा हम प्योर नहीं है, पहले पास्ट लाइफ में हम वो कर्मास कर चुके हैं जिनका भोग हम आज भोग रहे हैं जी, है ना। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत एफर्ट्स करने के बाद हम मंजिल तक नहीं पहुंच रहे बिकॉज ऑफ कर्मा। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम नहीं पहुंचे तो कर्म की वजह से। तो वो कर्म को यानी कि उसको हमें कुछ पे करना है जो पास्ट लाइफ का है। उस पास्ट लाइफ को पे करने के लिए कोई भी ज्योतिषाचार्य है, कोई भी टैरो रीडर है, कोई भी सिग्नेचर स्पेशलिस्ट है या न्यूमरोलॉजर है, वो पास्ट लाइफ के कर्म को शांत करने के लिए, प्रारब्ध को काटने के लिए कोई रेमेडी बता रहा है। और वो रेमेडी करो नहीं करो ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु वो असर जरूर करेगा, चाहे भले ही देर से करे। बट काफी लोग कहने की
पैसे के लिए कुछ हाँ, गलत वो वे सब में चीज तो ये बदलते नहीं कलयुग है, है, मैंने कहा ना, मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन के बाद तो अपना फिर वो पैसा चीज के हड़पते हैं। कर्म तो वे अपने खराब कर रहे हैं, हाँ, तो वो अपने कर रहे हैं ना, आपने तो वो कर लिया। तो हमारे भी तो खराब करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे से गलत काम करवाएंगे फिर वो कुछ ऐसे बोल के। नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। आपको लगता है अगर वो गलत कुछ है, कोई जी। भी है मेरे को जो सुन रहे हैं, तो वो मन से अगर तैयार नहीं है तो उस रेमेडी को ना करें, ओके, है ना। और मैं चलते चलते यही कहूंगी कि नाम जाप कलयुग में विशेष है। आप कोई रेमेडी करें ना करें, लेकिन 2 काम जरूर करें। एक तो गाय को और कुत्ते को जिमाएं। दूसरी चीज, अगर नहीं कर सकते हैं, इसके भी लिए आपको पॉकेट का देखना पड़ता है कि मेरी पॉकेट में है कि नहीं, जी। तो आप राम का जाप जरूर करें, नमः शिवाय जरूर करें, चलते फिरते करें, बिना मन के, बिना दिमाग के करें। मतलब करते कैसे भी रहेंगे, सिचुएशन में हो आप कर सकते हो। कर सकते हो और करते रहो, क्योंकि ओके। ये इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा मन पूजा में नहीं है, तो राहु और केतु की वजह से पूजा में मन नहीं लगता। समटाइम पूजा का मन हो या ना हो, आप जाप जरूर करें। दीज आर रिकॉर्डेड, आपकी पूजा रिकॉर्ड हो रही है और एक टाइम पे आपको फलित होके दिखाएगी। आप जमीन में कोई भी बीज डालते हैं, टेढ़ा डालें, मेढ़ा डालें, उल्टा डालें, सीधा डालें, वो अंकुरित तो जरूर नहीं है। होगा। मैम टेल मी वन थिंग कि जैसे कोई भी पर्सन है, उसके ग्रह काफी अच्छे हैं, और अगर उसकी कुंडली देखी जाए तो वहां पे निकलेगा कि इसकी लाइफ में या फ्यूचर में फेम और मनी बहुत जल्दी है और बहुत अच्छा है, और उसको वो चीज मिल भी गई, उसने वो अचीव कर लिया, ठीक है। बट वहीं पर कोई दूसरा पर्सन आपके पास आया, आपने उसकी कुंडली देखी, उसकी में आपको नहीं लग रहा कि इतना फेम और इतना मनी नहीं है, वो आपसे बोलता है बट मुझे करना है, तो आप ये भी एडवाइस दे सकते हो, जहां तक मुझे लगता है कि कर्म भी कुछ चीज होती है। आप कर्म करो तो कर्म करोगे, उससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मुझे ये दोनों रोल समझाओ कि कर्म का ग्रह को क्या फर्क है फिर। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो उसमें टाइम भी तो लगेगा ना, लेकिन फिर बिल्कुल टाइम लगेगा। और अगर आप ग्रहों को भी मना के चल रहे हो, कर्म तो आप कर रहे हो और ग्रहों को भी मना लेते हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है। सपोज आपकी कुंडली में कहीं कोई ग्रह ऐसा खुरापातियां कर रहा है जो आपके कर्म को फलित नहीं होने दे रहा है, तो मैं पहले उसकी रेमेडी बताऊंगी कि वो फल देगा तब जब आप ये कर लेंगे। सपोज आपका सूर्य खराब है, सबके बाल झड़ रहे हैं ना, तो रात को जगते हो और अननेसेसरी जो खाना पीना होता है वो पेट भरने के लिए खा लेते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, रात को जब 12 बजे के बाद आप खाना खा रहे हो तो वो डाइजेशन में फर्क पड़ेगा, तो सबका स्टमक डिस्टर्बेंस, सबको एसिडिटी, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। तो मैं कहूंगी रात को जगो मत, सूर्य को मनाओ, सुबह को सूर्य को जल जरूर दो, और जल देते समय घृणी सूर्याय नमः, और जिनके उतने नाम है 24 नामों में से कोई भी एक नाम जो आपको प्रिय लगे आप उसका स्मरण करो। जब आप ग्रह को मना के कर्म करोगे तो कर्म फलित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जरूर होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया कि लाइक आपने किसी की कुंडली देखी किसी पर्सन की और आपने बताया कि इस चीज के ये हो गए, बट वो पर्सन वो नहीं चाह रहा, वो कुछ और चाह रहा है अपनी लाइफ में करना, तो क्या ये पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू हम उसे कहीं ना कहीं ग्रह को ऐसे करे कि जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन में उसकी इन फ्यूचर अच्छा हो उसका? नहीं, फिर मैं डायरेक्शन नहीं दूंगी, मैं बताऊंगी अगर आपका मन ये काम करने का है तो बिल्कुल मत करो, इसमें नुकसान हो जाएगा, आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे, आपका ग्रह यहाँ पे आपको साथ नहीं देगा। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, खुल के बोलती हूँ। सपोज कोई बीएससी करने जा रहा था और मैंने बीएससी नहीं बीटेक बोल दिया, आप ये करो तो इसमें बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ योर स्टार्स, आपके स्टार्स ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ। बट मैम हम अपने एंड से कर सकते हैं स्टार्स को, लाइक अगर आपने बताया कि बीटेक कर रहे हैं और उसमें फलित नहीं होंगे तो मैं आपको क्यों बताऊंगी? तो कुछ ऐसी रेमेडी वगैरह नहीं है इनकी? फिर कितनी भी रेमेडी करो, लेकिन जो गधा है ना वो गंगा जल में नहा के गाय नहीं बन मतलब अगर सकता, उसने जिद पकड़ ली कि मैं यही काम करूंगा तो हारता रहेगा, तो हारता रहेगा। तो मैम जैसे आज के टाइम में अगर कोई शादी करता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपनी कुंडली मिलाते हैं, और जो पंडित जी है या जो भी है जिससे मिलवा रहे हैं वो सब कहते हैं कि ठीक है जी पूरे 36 गुण मिल रहे हैं, बट हार्डली 1 साल या 1.5 साल के बाद पता चलता है उनका डाइवोर्स हो गया। तो मतलब ऐसा क्यों है? देखो विशाल, मैंने बोला था कि कुंडली एक्चुअल नहीं हो पाती है, एक्चुअल टाइम नहीं प्रोटेक्ट होता है या प्रिडिक्शन में नहीं आता। जो बनती है कुंडली वो काफी लंबे टाइम बाद बन जाती है, या फिर टाइम ही सही नहीं था तो प्रिडिक्शन कुछ और हो गई और उनके ग्रह कहीं कहीं और बैठ गए, ऐसे ही सामने वाले की है। अब वो जो कुंडली लेके आए थे, जो उन्होंने मिलाई, वो उसके अकॉर्डिंग मिल गई और मिला के उन्होंने चाहे 36 गुण 32 गुण कितने भी मिले और मिला के कर दी पंडित जी ने शादी। लेकिन पंडित जब शादी के लिए कुंडली मिला रहे हैं तो उनको पता होता है, हमें पता होता है कि ये शादी नहीं चलेगी। अब बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिनको मेरठ में मैंने बोला था ये शादी नहीं होगी, और हो गई तो रुकेगी नहीं। ये जो मुझे सुन रहे हैं वो जान पाएंगे,
बहुत सारे ऐसे लोग आए मेरे पास और मैंने कहा ये शादी नहीं होगी, लव मैरिज थी, कुंडली भी मिल रही थी, किसी तरह से मैच भी हो रही थी, परंतु वो साथ नहीं थे। तो मैम जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से ज्योतिष चल रहा है, जैसे कुंडली हो गया ये, और पामिस्ट्री चल रही है, पाम रीडिंग जिसमें हाथ रेखाएं पढ़ते हैं, दोनों ही काफी पुरानी चीजें हैं। तो इन दोनों में कौन सी ज्यादा एक्यूरेसी होती है कि ये चीज ज्यादा प्रिडिक्शन आपकी परफेक्ट है, और कौन सी परफेक्शन के साथ बता सकता है कोई भी, ये चीज बताइए। देखो, अगर प्रिडिक्शन पे आए तो मुझे लगता है पाम ज्यादा अच्छा रहता है। पाम रीडिंग जिसको भी आ गई, पाम रीडिंग में जो मास्टर है जिसने किया हुआ है बढ़िया से, तो वो अच्छा प्रिडिक्शन दे सकता है, उसकी रेमेडी भी बता सकता है, पास्ट लाइफ को भी बता देगा, अच्छा, प्रारब्ध को भी काटने के लिए बता देगा। इतनी तगड़ी है पाम रीडिंग, इतनी मतलब हाँ स्ट्रांगली एक्ट करता है ये। हम्म। और अगर कुंडली को देखें तो कुंडली अगर सही है तो कुंडली और पाम जरूर मिलता है, मिसमैच नहीं होता। जो पाम रीडिंग से आ रहा है निकल के वही उसकी कुंडली से आएगा, बिकॉज ऑफ कुंडली सही बनी हो। बट दोनों ही चीजों में कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम्स तो है, जैसे अगर देखो आप कुंडली में टाइम का इशू है, हाँ, अब पाम रीडिंग में किसी का हाथ ही ना हो तो क्या करोगे? हाथ नहीं हो तो फेस रीडिंग है, अच्छा, फेस रीडिंग भी वहां कर फेस सकती है, रीडिंग वहां पे कर सकते फेस हो, भी सेम वर्क करेगा लगभग। अब जैसे सागर का फेस देखें तो फोरहेड बहुत अच्छा है, फोरहेड दिख भी रहा है, फोरहेड इनका 4 फिंगर है, अगर ये अपने हाथ की 4 फिंगर ऐसे लगाएंगे तो 4 फिंगर तक आएगा। ओके, राइट, अब चेक करके देखना, ट्राई कर ले ठीक है? कैसा ऐसे? हाँ, ऐसे चेक करो, देखो 4 फिंगर है ना, ओके, हाँ, ये 4 फिंगर है, तो इट मीन्स राहु आपको बहुत कुछ देगा। शैतानी रहती है हमेशा दिमाग में, एक काम को सोचते हुए आप दूसरे काम को भी सोच लोगे, यार वो ज्यादा कमाई कर सकता है, अगर मैं ये करूंगा तो ये ज्यादा कमा सकता हूँ, ये खुरापातियां रहेंगी करना पड़ता तो करना पड़ता नहीं है, वो तो नहीं सोचता, वो तो एक ही राह पे चलता रहेगा। इसका तो पता नहीं, आई वांट मनी, सो करना पड़ता है। आपको बहुत पैसा तो चाहिए, बहुत लग्जरियस मतलब चाहिए, तो सब और चाहिए आज के बहुत टाइम सारी में। चीजें चाहिए। अब देखो इसने क्वेश्चन किया है कि मनी सबको चाहिए आज के टाइम, मतलब इसे भी चाहिए, बट ये नहीं सोच रहा मैं क्यों सोच रहा हूँ। हाँ, तो इसका क्या आप रीजन है? अपनी चीजों को सोच रहे हो कि आपका 4 फिंगर है और आपका जो ये इसके बीच में गैप है वो भी थोड़ा ज्यादा है, मिला हुआ नहीं है, स्ट्रगल कम में ज्यादा पैसा ले लोगे, अच्छा, ऐसे करके, और स्ट्रगल उतना नहीं करोगे जितना उनको करना पड़ेगा। बट अभी आपने उनकी बोला जो आईब्रोज है वो मिली हुई है, अच्छा, इनकी विशाल की, अच्छा, जिनकी आईब्रोज मिली होती है उन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन उनके रिलेशन बहुत बनते हैं। ये तो बात है ना, उनके रिलेशन बहुत जल्दी सच्चाई बात है, ये है ना, सच्चाई। तो ये चीजें हैं। अब जैसे पैसा बहुत चाहिए, है ना, पैसा बहुत चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन डिपेंड होता है कि उनकी डेस्टिनी क्या कहती है, उनका पास्ट लाइफ क्या कह रहा है। लेकिन अगर पास्ट लाइफ के प्रारब्ध को काटना है तो मैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे जरूर बात करें, मुझसे मिले, मुझे संपर्क करें, मैं पास्ट लाइफ के कर्मास को काटने की वो सटीक रेमेडी जानती हूँ और बता सकती हूँ जिससे वो कट जाएगा। तो आप ये भी बता सकते हो कि पास्ट लाइफ में आप आपने क्या किया होगा और क्या भोग रहे हो, ये भी बता। तो मैम किस हिसाब से, मतलब तो काफी कुछ कुंडली से ही पता चल जाता है, जब ग्रह बैठे होते हैं कि अगर 3 खाने में ये बैठा हुआ है, तीसरे नंबर पे, तीसरे भाव में अगर ये ग्रह है तो आपने ये शैतानी की है, अच्छा, ऐसे, तो उसका आपको भोग भोगना पड़ रहा है। आज वो भोग आपको कम भोगना पड़े, सपोज आपका एक्सीडेंट होना था, वो कम ही छोटी सी खरोंच करके रह जाए तो उसका उपाय होता है। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया कि पुराने टाइम में हमने क्या क्या किया वो पता लग सकता है, बट हमें पता कि आत्मा अनंत है, हमें नहीं पता किस किस मतलब योनियों में से होगा ये, तो मतलब कितने पीछे तक जा सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। जो एनिमल्स में आत्मा आई या जीव में आए, उसमें आई, किसी भी कॉकरोच में आ गई, चींटी में आ गई, मक्खी में वगैरह वगैरह, इनका जीवन ही बहुत छोटा सा होता है, वो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अब जो सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषि ने एक अपराध के कारण, सप्त ऋषि सुने होंगे, आकाश में सप्त ऋषि दिखाई देते हैं, सप्त ऋषि ने कुछ अपराध के कारण एक दिन के जन्म लिया और वो मृतक हो गए, फिर एक ही दिन में मृत्यु हो गई। गर्भ में लेकिन जरूर आए, गर्भ में आना ही एक नरक है देव शक्तियों के लिए, जो देव शक्तियां हैं उनको, लेकिन वो अपने किसी प्रारब्ध को काटने के लिए आए, ये देवकी के गर्भ में आए, और आपने देखा होगा कंस ने उसको सबको मार दिया, है ना, तो वो थे सप्त ऋषि। 7 की हत्या, 7 जो आत्माएं थी वो खत्म की, और 8वें आए हमारे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान को भी जन्म किसी शाप के द्वारा मिला था, शापित थे तभी वो आए यहाँ पे, है ना, उनके गर्भ में आए और उन्होंने जगन्नाथ जो जगत का स्वामी है, उन्होंने यहाँ लीला की, है ना, कृष्ण और राधा दोनों को श्राप मिला था, शापित थे दोनों।
तो शाप भी बहुत काम करते हैं, दुआएं भी बहुत दूर तक काम करती हैं। अब दोनों ही चीजें चल रही हैं। ये कलयुग है, मैंने कहा ना, कल का युग, यानी कि कुछ कर दिया, कुछ हो गया, कुछ ऐसा हुआ। तो वो चीजों को खत्म करने के लिए बहुत सारी रेमेडी मेरे पास है, जो भी मुझसे मिलना चाहे मिल सकते हैं, और आपके लिए भी जो रेमेडी होंगी मैं दूंगी। तो मैम जैसे आप बता रहे थे फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मैं पूछूंगा कि काफी लोगों के चेहरे पे बहुत चीजों के निशान होते हैं चोट के। अगर आप देखोगे मेरे भी माँ के यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो इन चीजों से भी कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, और ये कुछ चीजें हमें बताती है अगर ये चोट लगी है तो किस ग्रह के कारण लगी होगी, क्या वीक रहा होगा। अब जो तुम्हारी चोट का निशान है वो पापा की फाइनेंशियली स्थिति कमजोर बता रही है। ठीक है। किसी की आईसाइट वीक बचपन में ही हो जाती है, इसका मतलब उसके दादा और जो परंपरा से उनको मिला हुआ होता है वो नहीं मिलता है, या फिर वो उससे वंचित रह जाते हैं, या पेरेंट्स ही किसी लॉस में आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें बताते हैं, और रिंकल्स बहुत सारी चीजें को बताता है कि अगर कोई यहाँ का रिंकल डार्क है तो किस वजह से डार्क है। अब तुम बहुत क्रोधी रहे हो, आप अपना माथा ऊपर करते हो तो बहुत सारे रिंकल आते हैं आपको, लाइनें बहुत सारी आती हैं। तो बहुत क्रोध रहा है एक टाइम पे, बहुत ज्यादा। एक टाइम पे, अब नहीं है। एक टाइम पे ही तो बोला है मैंने तो, लेकिन बता तो रहे ना कि ऐसा रहा। तो मैम जैसे इसने अभी बात करी, सेम क्वेश्चन मेरा भी था कि जैसे पामिस्ट्री में अगर हमें कभी चोट वगैरह लगती है तो कहीं ना कहीं जो हस्तरेखाएं होती है ये लाइक ऐसा कटगी या कुछ भी हो गया, तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से है या फिर रीजन ही होता है? अच्छा, ये कटना इनका रीजन होगा? कटना भी रीजन होता है, और वो कट के बाद और कट से पहले भी बताता है। ओके, रीजन तो होता है। ठीक है, तो मैम इस चीज को लाइव देख लेते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, तो हाथ में चीजें थोड़ी सी मिट गई है, देखोगे अगर आप यहाँ पर ही है, तभी चोट का निशान है। अब इसका क्या रीजन है? हाँ, तो अब बच गए हो। बच गया हूँ। बच गए हो। हाँ, खतरनाक हुआ था, बहुत खतरनाक हुआ होगा, और इसी की वजह से वो निशान दे गया। और आपका कोई अंग भंग हो सकता था, खत्म ही हो सकता था कोई अंग, या तो पैर या हाथ। पामिस्ट्री में अगर देखा जाए, पाम रीडिंग आप कैसे करते हो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाथों की रेखाएं आप कैसे पढ़ते हो, वो थोड़ी लाइव बताइए। प्लस पाम का कलर और उसकी टाइटनेस और ढीलापन, ये हमको बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म करता है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, अगर टाइट है तो वो बहुत सटीक होगा और बहुत ही रूखा होगा, मतलब बहुत अलग सी नेचर होगी, रूखापन होगा उसकी नेचर में, तो किसी को कुछ नहीं समझेगा। अगर पिंक कलर है, ज्यादा पिंक है, तो वो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार, उसका खून की खराबी, खून से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, हाई ब्लड प्रेशर रहना। अगर साफ हाथ होने के बाद डॉट्स आ रहे हैं व्हाइट, तो स्टमक डिस्टर्बेंस होगा। डॉट्स कैसे मतलब? व्हाइट डॉट आ रहे हैं जगह जगह। अच्छा। तो ये अब जब देखेंगे तो बताएंगे और अच्छे से। बाकी ये सब चीजें बताती है। किसी के हाथ में अगर चोट लग के कुछ हुआ है, कटपट हुआ है, तो वो भी हमको ये इन्फॉर्म करता है कि क्यों हुआ है, क्या रीजन रहा होगा। इस तरह तो जैसे मैम फेस रीडिंग होगी और पाम रीडिंग होगी, इसके अलावा भी अगर किसी बॉडी पार्ट पे कुछ हो रहा है किसी इंसिडेंट की वजह से, क्या हम वहां से भी कुछ अपना बॉडी का एक अनुपात होता है विशाल, उस अनुपात से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। किसी व्यक्ति का पैर का पोर्शन बड़ा होता है, पैर लंबे होते हैं, धड़ छोटा होता है, तो ये भी हमको बताता है। इवन आपकी शेप से बॉडी स्ट्रक्चर हमको ये बता देता है उसकी कास्ट क्या होगी। हाँ, वो तो पता लग जाती है। बहुत डीप विषय है, बहुत डीप गूढ़ एक विषय है कि स्ट्रक्चर, कलर प्लस उसकी जो हरकतें हैं वो उसका कास्ट को बता देती है। क्या किस कास्ट के है, किस वर्ण से है। पहले तो कास्ट होती नहीं थी, वर्ण होता था, वर्ण से पता चल जाता था। वर्ण में भी अगर उसका स्ट्रक्चर वैसा है तो पता चल जाता है। मैम काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी भी है जो जनरेशन टू जनरेशन आती है, जो काफी ऐसी देखने को मिलती है, उसका क्या रीजन है? अभी तो हम बात बीमारी की कर रहे हैं, इसके बाद की बात मैं बताती हूँ। जो हमारे पेरेंटल बीमारियां होती हैं, सपोज किसी को बीपी था और वो बीपी विरासत में किसी बच्चे को मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया, फिर उसके बच्चे को मिल गया, तो विरासत में मिली ना। तो ये यहाँ पे हमारा कर्मा होता है पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ में हम जो बीमारी से मरे हुए होते हैं या फिर डेथ हमारी उस बीमारी को लेके होती है, तो वो बीमारी हम साथ ले आते हैं। कई बार जब तक उससे हम डिटैच नहीं होंगे माइंड से, दिल से, सोल से, तब तक वो बीमारियां आगे तक ट्रांसफर होती रहेंगी। एक और चीज है यहाँ पे, अब आप सुन रहे होंगे कि कुछ किया, ये भी बात है। कुछ आ गया, कभी तो माता आ जाती है, कभी भूत आ जाता है, या जिन्न का असर हो जाता है जी। तो ये सचमुच है आज के टाइम में। कलयुग है भाई, इफेक्ट तो डालेगा। अब जिन्न को जगह नहीं मिल रही है तो वो आपके शरीर में ही आएगा ना, कहीं लॉस करेगा, कहीं फायदा करेगा। तो ये भी है, बहुत सारी बीमारियां भूतिया बीमारी है।
और पता नहीं चलता, उनकी डेथ भी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि ये तो बीमारी थी ही नहीं, कुछ डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते। जहाँ पे इन शक्तियों का पहरा रहता है या ये शक्तियां अपना सुपरनेचुरल इम्पैक्ट पावर छोड़ती जो है, आती है ये। तो डॉक्टर साइंस फेल हो जाता है। वहां हमारा सनातन धर्म काम आता है। जहां साइंस फेल होती है वहां सनातन काम आता है, और वही वो प्रिडिक्शन में हम लोग भी और भी बताते हैं कि ये बीमारी आपकी बीमारी नहीं है, ये भूत की बीमारी है, भूतिया बीमारी है। तो इस पर चर्चा करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल मैम, बताऊंगी कि बिल्कुल। ये तो लाइट मैम, आपसे पॉडकास्ट करके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह चलती रहती है, जो भी रेमेडीज आप अगर आपको चाहिए, हम इंस्टाग्राम में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो मैम से। और अपना ध्यान रखें, और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करेंगे एंड, और जल्दी हम कुछ और टॉपिक के साथ मैम को एक बार फिर इन्वाइट करेंगे अपने शो में। तो जल्दी मिलते हैं फिर। जय श्री राम।